ले लिया मैंने। समग्र क्लेश है ना, वो मूल पदार्थों को देखने जानने से है। ये तो बराबर समझ आ जाए कि दुख का मूल कारण इंद्रिय ज्ञान है और इसके अलावा कोई ज्ञान होता नहीं है। मन से विचार करते हैं वो भी इंद्रिय ज्ञान पूर्वक है, इसलिए उसको भी इंद्रिय ज्ञान ही मानना चाहिए। स्मृति है वो भी जाने में पदार्थ की होती है, इसलिए उसको भी इंद्रिय ज्ञान ही समझना चाहिए। मूल में संसार है वो इंद्रिय ज्ञान से है। इंद्रिय ज्ञान में यह भ्रम पैदा होता है कि हमने मूल पदार्थों को भोगा। तो उस समय विषय सुख होता है तो उसमें बाह्य पदार्थ का लक्ष्य होता है, तो ऐसा लगता है कि उससे हमको सुख हुआ, हमने मूल पदार्थों को भोगा। भोगा मूर्त को नहीं है कि मूर्त का भोगना संभव ही नहीं, इसमें सुख दुख है ही नहीं। सुख दुख तो अपने में है, तो अपने अपने सुख दुख को ही भोगते हैं। क्योंकि पर का लक्ष्य है तो भ्रम पैदा हो जाता है कि हमने मूल पदार्थों को भोगा। तो यही मान्यता कि मूल पदार्थों को भोगते हैं तो मूल पदार्थों को लाते हैं, उसके लिए पैसा कमाते हैं, उसको सुरक्षा करते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसे अपने आप को बड़ा भी मानते हैं। मूल पदार्थ बहुत है, बहुत पैसा है, हम बड़े हैं, महान है, क्योंकि हम अधिक सुख भोग सकते हैं। नहीं तो मूल पदार्थों को भोगते ही नहीं भैया, मूल पदार्थों को भोगते ही। सुख तो तुम अपना ही भोगते हो, भ्रम में जी रहे हो। बहुत सारा परिकर रखते हो काय के लिए कि उनको भोग कर सुख होगा, उनको नहीं भोग पाओगे, भोगोगे अपने को ही। तो सीधे सीधे भोगो ना अपने आप को, उनके माध्यम से भोगोगे तो कर्म बहुत बंधेगा, और सीधे भोगोगे अपनोगे तो कर्म से छूट जाओगे। रास्ता जो है वही अपनाना पड़ेगा। मूल पदार्थों को देखते जानते नहीं हम, वास्तव में तब भोगते हैं व्यवहार से, क्योंकि उस समय हमको सुख दुख का अनुभव होता है, तो उस वो मूर्त के लक्ष्य होता है, तो उनको ऐसा भ्रम होता है कि हमने मूर्त पदार्थों को भोगा। उस भ्रम को हमें खत्म करना ही पड़ेगा। वो खत्म होगा इसी तरीके से कि हम अपने शरीर से जुड़े। जुड़ना बाह्य शरीर की बात ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का विरोध हम पहले करते हैं, शरीर नाम से हमारा मूर्त शरीर कहने में आए, अमूर्त शरीर को भोगे। उसके उसमें अमूर्त शरीर का भोगना क्या है, उसमें सुख दुख की दशा को भोगते हैं और लक्ष्य में भी भोगते हैं, तो अपने सुख दुख दशा को ही है। लेकिन भ्रम होता है, तो भ्रम से फिर हम बहिर्मुख रहते हैं, पदार्थों को परिग्रह करते हैं। इंद्रिय ज्ञान और परिग्रह, इंद्रिय ज्ञान में परिग्रह ही हुआ है, अब मूर्त तो जाना मूर्त का परिग्रह ही है, और बाहर में भी संयोग में भी उस पदार्थ को लाते हैं। तो परिग्रह मूलतः परिग्रह तो इंद्रिय ज्ञान है, उसके फल में फिर मूल पदार्थों को संचित करते हैं, लाते हैं, भोगते हैं। वो दूसरा नंबर का परिग्रह। मूल परिग्रह को मिटाए बिना दूसरा परिग्रह नहीं मिटेगा। मूल परिग्रह इंद्रिय ज्ञान, उससे हमने मूल पदार्थों को ग्रहण किया, जानना ही ग्रहण करना है, जानना है उसको भोगना है। मूल अपराध तो इंद्रिय ज्ञान ही है, और वो इंद्रिय ज्ञान है, वही ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान होता नहीं है। स्मृति है, समझ है, सब इंद्रिय ज्ञान के भेद है। इंद्रिय ज्ञान स्वसमझ से छूट कर होते हैं। जो सुबह समझ छूट कर होता है सबको ज्ञान संज्ञात होता है, उसके साथ भी दुख होता है, राग होता है, सब अल्टीमेटली ज्ञान ही उसका मूल है। एक तरफ स्वसंवेदन है जहाँ केवल हम अपने शरीर के सन्मुख होते हैं, दूसरी तरफ जगत मूर्त पदार्थों के सन्मुख होते हैं। अब दो ही चीज तो होती है, अपने शरीर के सन्मुख होना है, मूर्त के सन्मुख होना। अब हमने शरीर के सन्मुख होना तो समझा ही नहीं, आज तक ही नहीं समझ पाए कि क्या मामला है। तो मूर्त पदार्थों को सन्मुख पर जानते देखते हैं। अब एक नई बात हमारे ख्याल में आती है भैया, अब अपना मूर्त शरीर भी हमको अनुभव में आता है, उसके भी हम सन्मुख हो सकते हैं, अनुभव में आता है अलग बात है, अनुभव करेगा एक अलग बात है। दोनों में महान अंतर है। सब जीवों को अपना मूर्त से अनुभव में आता है, तो उसके आधार पर चलता है, फिरता है, बोलता है, हाथ पांव मिलाता है, सब कुछ काम है वो अपने उस शरीर के लक्ष्य को ग्रहण करके करता है। पाँव हिलाता है तो पहले पाँव को हिलाता है, पाँव पता है तो हिलाएगा नहीं, कहाँ से हिलाएगा। हाथ हिलाता है, हाथ पता है तब हाथ को हिलाता है, गर्दन हिलाता है तो उसको पता है तो हिलाता है। सब कुछ उसको अपना पता है, लेकिन पता होकर के भी पता नहीं है। मैंने मालूम होते हुए भी हार इतना रुक गया है कि पता होना तो ना पता होने जैसा हो गया, पता होना भी नहीं पता होने जैसा हो गया, क्योंकि इतना रुक गया है इंद्रिय ज्ञान में कि पूछो ही मत। और अब तक बड़ा जहर हो गया कि अब तो आप देखो जानो तो आपको स्वभाव नहीं, जो कह रहा है ना स्वभाव, वो ये नहीं कर रहा हम तो जानते रहो देखते रहो। ये जानते देखते मूर्त को रहे हो और मूर्त को जानने को मना भी कर रहे हो, और जानते देखते रहो तो मूर्त जानने में देखने में आ रहा है। गजब बात है। मैं तो सही इंद्रिय ज्ञान तो नहीं मानता हूँ, पर जानता देखता रहूं तो जानना देखना तो मूर्ति आता है। विरोधी कितनी बात है, हमें बड़ी दुख लगता है।
तब तो जानते देखते ही है, इंद्रिय ज्ञान थोड़ी करते हैं। तो भाई जानना तो मूर्त का ही होता है ना, मूर्त का होता ही नहीं है। तो जानते देखने के नाम पर जानते रहो देखते रहो, मतलब क्या निकला? मूर्त को देखते जानते भी तो निकला अर्थ। तो इंद्रिय ज्ञान करना है तो रहा इसका अर्थ। किसको धोखा देते हो भैया? इतने बड़े तुम विद्वान करा, तुम नाम क्या पंडित और लगाते हो, शास्त्री लगाते हो, आचार्य लगाते हो, ऐसी उपाधियां लगाते हो, जैन धर्म के डॉक्टर बनते हो। तो सही सही बात तो करो। देखना जानना हमारा स्वभाव है। देखना जानना किसका हो रहा? भले आदमी मूर्त का हो रहा है ना। तो इंद्रिय ज्ञान को स्वभाव बना रहे हो ना, किसको धोखा दे रहे हो, किसको भ्रम में डाल रहे हो? कहाँ तुम जीवों को ले जाओगे? ज्ञान हमारा स्वभाव, तो ज्ञान तो मूर्त का ही हो रहा है ना। भले आदमी इंद्रिय ज्ञान स्वभाव हुआ ना, फिर किसको किसको पागल, किसको मूर्ख बनाते हो? तुम खुद को मूर्ख बनाते हो और दुनिया को मूर्ख बनाते हो। दुनिया भोली भाले तुम्हारे चक्कर में आ जाती है, तुम्हारे वेश को देखकर, तुम्हारे शास्त्र मुद्दे ज्ञान को देख करके। क्या करेगा शास्त्र ज्ञान जो विपरीत है? तो क्या करेगा वेश जो कि उनको अनुभव का मान पता नहीं है? तो क्यों उपदेशक बनते हो बताइए? और उपदेशक तो बना पैसा कमाने के लिए। अगर पैसा कमाने का अभिप्राय नहीं हो, सही बात ख्याल में आ जाएगी। बहुत सारे जीवों का जीव धर्म का उपदेश देकर आजीविका करते हैं, उसको मैं निर्माल्य सेवन कहता हूँ। बहुत बड़ा पाप है वो, छोटा पाप नहीं है, उससे वो संसार होता है। मुनि बनने के पीछे भी यहाँ दाल रोटी व्यवस्था तो हुई, समाज कर ही देगा ना। तो निर्माल्य सेवन कर रहे हो भले आदमी, मांस रोटी दे ही देगा ना, तो सम्मान रोटी दे देगा तो बहुत बड़ा पाप है, राष्ट्र है भैया। हम तो अपना संवेदन करने के लिए घर छोड़ देते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, मिलता है आप निकलते हैं आहार के लिए, तो किसी मांगने का अभिप्राय नहीं रखते हैं, गर्दन नीचे करके शर्म रख करके जाते हैं। ये इतना पाप रह गया हमारे, हमको कोई भोगने का परिणाम नहीं है, खाना खाने का परिणाम नहीं, स्वाद देने का परिणाम नहीं है। क्या करें? इस शरीर तो रहेगा तो काम करें तो होगा, कमा कर खाते हैं तो उसमें बहुत परिणाम खराब होता है। परिणाम खराब नहीं, इसलिए कमाना नहीं चाहते, फिर हम जो है कंधे पे हाथ रख करके निकलते हैं बताने के लिए, देखो हमारा कोई खाना खाने का अभिप्राय नहीं है, हमारी मजबूरी है, तो उसमें आपको हमारे प्रति भक्ति आती है तो भोजन दो, भक्ति नहीं आती तो कोई हमको दान ना देने की दरकार नहीं है। तुमको लगता है कि हमसे मार्ग मिलता है तो हमको भोजन दे दो, हमसे मार्ग नहीं मिलता है कुछ उपकार में तो हमको भोजन देने की जरूरत भी नहीं है, भूखे मरना ही हमको इष्ट है। हमको भोजन दे दो, भक्ति के साथ दो, नवदा भक्ति के साथ दो, अन्यथा तुम्हारा भोजन का कुएं के अंदर मर जाना इष्ट है। तुम उपकार नहीं कर रहे हो हमारे पर, हमारे से कुछ सीखते हो तो भोजन दो, नहीं सीखते हो तो भोजन देने की दरकार भी नहीं। ऐसा मुनि का अभिप्राय होता है। बताइए आप लोग, लेने वाले को पता नहीं कि आहार क्यों दे रहा है, लेने वाले को पता नहीं कि आहार क्यों ले रहा है। बस बस मुनि एक भक्ति कराता है, एक भक्ति करता है, समझ कुछ भी नहीं है। हम आपके ही खाना चाहिए, उसको जो है पराश्रित भोजन करने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसे आहार दान लेने का अधिकार ही नहीं है। ये तो पक्का समझ लेना चाहिए, गृहस्थ को आहार दान लेने का कोई अधिकार नहीं। गृहस्थ है तो अपना कमा कर खाए, मुनि है जो आहार दान लेने का अधिकारी है, दूसरा अधिकारी नहीं बनता है। और क्षुल्लक अलग भी कोई समझ लो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्षुल्लक अलग तक तो स्थिति है, समाज के आश्रित होता है, बाकी तो उसके नीचे की भूमिकाओं में तो आरंभ करना चाहिए, आरंभ का निषेध नहीं है। केस में अर्जी का क्षुल्लिका समझ लो आप ऐसे। श्रावक को आहार दान लेने का अधिकार नहीं, इस प्रकार तो खूब कर खाना चाहिए। कोई आहार पहले नवदा भक्त की परीक्षा करते हैं, उसको हमारे प्रति सब प्रकार से तत्काल संबोधना जो है नवदा भक्ति का भेद वो बरतती है, तो आप हमारे को आहार दो, नहीं तो दूर रहो हमारे से। तुम नवदा भक्ति का आधार क्या है? उनमें कोई गुण है, वितरागता गुण है ना उनके पास, वो वितरागता मालूम ही नहीं वो कैसे वितरागता रहा, नवदा भक्ति कर रहे हैं, मुनि का गुण तो वितरागता है, स्वसंवेदन होता है, मालूम ही नहीं है, कैसे कैसे भक्ति करते उनके पास, तो कष्ट सहते इसलिए बोल देते हो आप। अरे भैया नग्न है कि ठंड गर्मी बर्दाश्त करते हैं, मोक्ष मार्ग में चलत, मोक्ष मार्ग किसका नाम है? नग्न होने का नाम मोक्ष मार्ग है, एक समय रोटी खाना है नहीं खाना का नाम मोक्ष मार्ग है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। तो मुनि को तो खबर ही नहीं मोक्ष मार्ग की, तो कैसा तो मुनि कैसा कैसा आहार दान देने वाला श्रावक।
मुनि भी संत हो, दस्त भी संत हो, तो बात बनती है, बात नहीं बनती बनाओ तो नियम है, तभी तो इसे मना करने के लिए मना किया जाता है। पदार्थ अच्छा बुरा लगे ही, इंद्रिय ज्ञान के साथ मोह का उदय होगा ही और अच्छा बुरा लगेगा ही। तुम साक्षी नहीं रख पाओगे, संभव ही नहीं है कि तुमको वितराग रह सको, असंभव बात करते हैं। इंद्रिय ज्ञान के साथ मोक्ष जाना चाहते भले आदमी, वितराग हो जाओ, इंद्रिय ज्ञान के साथ मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। गजब है यार, जिन्हें बने बिना ही तुम परमात्मा बन जाओगे। ज्ञान स्वभाव से इंद्रिय ज्ञान करते हुए, ज्ञान तो मूर्त का ही होता है, तो तुम मूर्त का ज्ञान करते हुए भगवान बन जाओगे। फिर खुली आंख वाला प्रतिमा श्वेता हमने बनाया, ठीक ही बनाई ना, फिर देगा नहीं। और तो महाराज जी कहते हैं पैसे वालों को, यार तुम तो कुछ चढ़ाओ ऊपर, अगर तुम्हारी बोली छूट जाए तो मत देना, बोली चढ़ाओ तुम तो पहले बोल देते हैं पैसे वालों को। दुनिया है सोचेगी यार दे सकता है, ये तो पैसा वाला है, तो महाराज कह देते हैं यार तुम तो बोली को आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, कहता छूट जाए तो पर्व मत करना, मत देगा नहीं देगा तो चलेगा, कम से कम कुछ दूसरे के पक्ष में छूट जाएगा तो पैसा तो आ जाएगा हमारे पास। तो कहा कितना माया चार मुनियों को रहता है, पंडितों को तो रहता ही है, मुनियों को भी रहता है। जैसा मुनि में से पंडित वेश तो बदला है, क्या ज्ञान दोनों के पास ही है। एक नंगा जो है कपड़ा पहना, अंदर दोनों एक जैसे ही। कह रहा हूँ कि मेरे को किसी निंदा नहीं करना, जैसी वस्तु स्थिति उसका बता रहा हूँ मैं आपको। जब पैसा नहीं बढ़ा था तब भी बोली लगाने का काम तो पहले भी चल रहा था। ये बोली लगाना, भक्त माला बोलना, माला बढ़े तो पावे, माला बढ़े तो पावे, माला बढ़े तो पावे, उसको बहुत दुआएं बना लिए थे। सब जगह जो है दान लेने के तरीके से लोगों ने सीख लिए थे, बढ़िया बढ़िया भजन गाना, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, वैसे भजन बने कि लोगों का मन बने, लोगों का मन बने देने का। उन लोगों को जो है इमोशनली जो है ब्लैकमेल कर रहे हो। ये दान लेने वाले इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, बाद में देने वाले बोलते थे, बाद में बहुत दुख होता है, घर आके पछताता भी है, बच्चे भी डांटते हैं, पत्नी भी डांटती है, क्या किया आपने, खाने को दाना ही नहीं, तुम तब बोलिए पहले घर तो संभाल लो। निर्णय के स्तर पर आकार का पता लगता है, संवेदन के स्तर पर नहीं होता है। हम एक एक करके पूरे वाक को ग्रहण कर लेते हैं तो निर्णय हो जाता है कि इतना बड़ा मैं हूँ, इतनी सी बात। बाकी वेदन संवेदन नहीं होता है, निर्णय में ज्ञान के स्तर पर ये बात आती है, संवेदन के स्तर पर बात नहीं होती है। ज्ञान में समझ के स्तर पर ये बात आती है, हाँ मैं ये अपने बैठा हुआ हूँ, ऐसे संवेदन थोड़ी होता है हर बात का। बस निर्णय के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर ये बात आती है कि हाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ। संवेदन के स्तर पर साथ थोड़ी वो सारा कुछ होता है, ये सिर से बात है। संवेदन तो किसी भाग का ही होगा, भाग का पूरा लक्ष्य हो तो पता लगे ना, पूरा लक्ष्य नहीं होता है। पूरा लक्ष्य भी हो जाए तो जो है विस्तार, लंबाई चौड़ाई मोटाई मालूम, अंदर का जो उतार उठाव है वो सब कुछ नहीं मालूम पड़ता है। अंदर का ज्ञान हुआ ना, क्षेत्र का ज्ञान तो क्योंकि हमने सब जगह को बारी बारी से हम पहुंच चुके हैं, तो क्षेत्र का ज्ञान ही हो गया, आउटर लाइन का ज्ञान हो, और आउटर लाइन के हर भाग का संवेदन थोड़ी हो गया। ज्ञान नियम से दर्शनावर्ण कर्म का उदय होने से, उपशम होने से, उदय तो नहीं कहूंगा, उदय भी है, निद्रा काल में उदय भी है, और हमें तो जागृत स्थिति की बात है, तो कुछ भाग का ही संवेदन होता है, सबका नहीं होता। कुछ संवेदन के माध्यम से जहाँ ग्रहण हो रहा, अपना ग्रहण संवेदन के माध्यम से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। उंगली में संवेदन है, इसके आगे संवेदन नहीं है, तो हमको निर्णय हो गया कि यहाँ इसके आगे मैं नहीं हूँ। अनुभव हो रहा कि वेदना नहीं है, यही तो संवेदन है। वेदना नहीं है, महसूस करना चाह रहे हो तो यहाँ जो है वो अकेला नहीं महसूस होगा, साथ में आराम या वेदना की स्थिति भी अनुभव में आएगी। अकेला विस्तार का ग्रहण करना संभव है ना, विस्तार वृत्ति का युगपति ग्रहण होता है या नहीं है, इसका साथ में आपको अनुभव को होगा ही, बच नहीं सकते आप उससे, वस्तु अधूरी होती नहीं है ना। मेरे नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो स्थूल रूप से ज्ञान कहते हैं, बाहर आकर के विकल्प हो रहा है कि ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं नहीं, इतना मैं हूँ, इसका नाम तो ज्ञान है। और संवेदन के समय संवेदन ही है, ज्ञान नहीं है। संवेदन से छूट कर ज्ञान होता है, ज्ञान है।
पहले वो अनुभव के समय तो विकल्प है ही नहीं ना, कितना बड़ा मैं हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, संवेदन ही है बस। तो विस्तार वृत्ति का युगपति ग्रहण होता है ना, सवाल ये नहीं, विस्तार भी अनुभव में आएगा, वृत्ति भी अनुभव में आएगा, सुख भी अनुभव में आएगा, विस्तार का भी विस्तार में होगा ना, तो विस्तार भी ग्रहण होगा, विस्तार का ग्रहण भी होगा। अच्छा, दोनों का संवेदन में थोड़ा अंतर भी हो गया। संवेदन नाम सुख दुख का अनुभव में तो विस्तार वृत्ति दोनों का ग्रहण हो गया ऐसे। करेक्ट। तो सुख दुख का ये भी केवल संवेदन मात्र जीव नहीं है, अपने विस्तार का ग्राहक भी है वो। वस्तु प्रमाण रूप होता है संवेदन, नए रूप नहीं होता है। प्रमाण में विस्तार का ग्रहण भी होगा, अकेला वृत्ति का ग्रहण तो संवेदन नहीं है, मतलब वो है ही संभव ही नहीं, असंभव है ना। और विस्तार का ग्रहण नहीं होना तो कहाँ संवेदन हुआ, तो सीधे से अनुभव में आता है ना। सिर में दर्द हुआ है तो हाँ दर्द हुआ है, थोड़ी सिर में दर्द हुआ, पेट में ऐसा साथ में है ना वो बात। वो है वो ब्रॉड है, और संवेदन शब्द है वो ब्रॉड नहीं है। अनुभव शब्द ब्रॉड है, वो विस्तार वृत्ति दोनों को ग्रहण कर रहा है, और संवेदन तो अर्थ ये करता है संवेदन, तो वही वो हो गया, वो संकीर्ण हो गया। शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं, बात समझ में, शब्द तो अनेक भाव को कहते हैं ना। संवेदन शब्द सुख दुख के ग्रहण करने को ही कह रहा है। अनुभव शब्द है वो ग्रहण शब्द है, वो मूल वस्तु का है। तो हमें तो प्रमाण से कहें तो वो अनुभव ग्रहण है वो ठीक, और नए से कहें तो संवेदन कहेंगे। नए मन केवल वृत्ति को ग्रहण करने वाला नए पर्यायर्थिक नए, पर्यायर्थिक नए तो उसकी अपेक्षा कहेंगे तो संवेदन बोलेंगे, प्रमाण की अपेक्षा बोलेंगे तो अनुभव बोलेंगे, ग्रहण करना बोलेंगे। दोनों प्रकार से होता है, प्रमाण से भी होता है, निश्चय द्रव्यार्थिक नए से भी होता है, पर्यायर्थिक नए से भी होता है। जहाँ जैसा योग्य है वैसा हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो सर मेरा देखो असंख्यात हमने पढ़ लिया है भाई, सवाल ये कि वो तो एक है ना, असंख्यात संख्या से संख्यातीत है, वो तो असंख्यात कहना व्यवहार है, एक कहना वो यथार्थ है। अब चूंकि हमको अंक करके संख्या बन जाती है तो संख्या कहने में आती है, हाँ कितने अंग हमारे, तो संख्या बन जाएगी, बच्चे 5 अंग 10 अंग 8 अंग, ऐसे अंग उपांगी बहुवचन है। और प्रदेश करके के प्रदेश तो में लक्ष्य में नहीं आता है, तो बहु प्रदेश करने से तो क्या सिद्धि होती है। हाँ बहुत अंगों वाला हूँ, बहुत उपांगों वाला हूँ, तो कुछ समझ में आती बात। बहु प्रदेश तो एक प्रदेश तो ग्रहण होने में आज तक ही नहीं आया, वही आएगा भी नहीं है, तो बहु प्रदेश ही ग्रहण होने में आते हैं, पूरा नहीं आता इतनी बात है। वो प्रदेश ग्रहण करने में आते हैं तो उसको अंग उपांग नाम मिलता है, ऐसी स्थिति है। आकार शब्द तो एकदम खोटा है, वो तो कोई वस्तु निराकार होती ही नहीं है। एक मूर्त को साकार कहते हैं तो मूर्त को निराकार कह देते हैं, शब्द की मर्यादा है। वास्तव में तो कोई वस्तु निराकार नहीं होती है, सामान्य नियम जो होता है, विस्तार ही नहीं है तो वस्तु का चतुष्टय खड़ा नहीं हुआ तो वस्तु खड़ी नहीं होगी। वस्तु चतुष्टयात्मक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है, क्षेत्र नहीं है तो विद्रव्य ही नहीं है, तो बात हो रही बस। निराकार कहना तो वस्तु को नहीं मानना जैसा है। आत्मा निराकार कहा जाता है लोक में, तो केवल मूर्ता को आकार कहा और मूर्ता को निराकार कह दिया, तो शब्द का सही भाव ग्रहण नहीं होता है। निराकार शब्द तो कहना ही नहीं चाहिए, असल में कुछ भ्रम पैदा करता है। निराकार कहने से तो बहुत भ्रम पैदा होता है, क्यों आकार बिना कोई वस्तु नहीं होती है। चलिए समय हो गया जी। अनुभव का नहीं, प्रमाण से अनुभव शब्द है और नए से संवेदन शब्द है, बस। हम वस्तु को कहने में भेद पड़ता है, प्रमाण से भी वस्तु कहते हैं और नए से भी वस्तु कहते हैं। वस्तु को वृत्ति से भी कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, दोनों से भी कहते हैं। प्रमाण भी है, द्रव्यार्थिक भी, पर्यायर्थिक भी, तीनों प्रकार के चक्षु हमारे पास है। द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्याय चक्षु और प्रमाण चक्षु। प्रमाण चक्षु पूज्य होती है क्योंकि मूल वस्तु को ग्रहण करती है। नए चक्षु पूज्य नहीं है तो नयातीत होना पड़ता है। जब तक नए चक्षु है तब तक तो वस्तु का ग्रहण ही नहीं हुआ। नए चक्षु तो समझने के लिए खड़ी की जाती है, अल्टी नए चक्षु को छोड़ना पड़ता है। प्रमाण चक्षु से काम चलता है। नहीं प्रमाण तो शुद्ध हो गया, प्रमाण तो शुद्ध हो गया, पंडित बोलते हैं, उनको मार्ग की समझ नहीं है। लेकिन भाई जब प्रमाण का विकल्प नष्ट हो जाता है, प्रमाण तो रहता है, प्रमाण का विकल्प नहीं है। वस्तु तो समूल ग्रहण होने में आ रही है, प्रमाण रूप से ग्रहण में आ रही है, उसका विकल्प नहीं है। बस प्रमाण दो प्रकार का समझ लो, वस्तु ग्रहण में प्रमाण है लेकिन प्रमाण का विकल्प भी होता है। कथन में विकल्प होता है, कथन में विकल्प होता है, उसका निषेध ही है। जी जी ठीक भाई।